हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा जो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या जो है आपके इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की, क्या फ़ीस होने वाली है। उसके बाद जो है हम इसमें बात करेंगे आपकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करेंगे। देन सिलेबस की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड लाइक CSIR नेट, गेट, IIT जैम, उसके बाद PhD एंट्रेंस टेस्ट, इन सारे जितने भी टॉपिक है उन सभी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस ऑलमोस्ट होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वो हमारे चैनल में आपको करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स की। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स है, तो सबसे पहले तो इवेंट्स की बात करता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स थ्रू द समर्थ पोर्टल। ठीक है, देखो समर्थ पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस होता है। तो 13 अप्रैल से 4 मई के बीच में आपको 5 बजे तक आपको करने का जो है इसमें बताया गया है, वो आपको करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको मिलेंगे। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि 20 मई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20 मई को जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी 20 तारीख को ही एग्जाम आपकी करवा देगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका टोटल टेस्ट होने वाला है। क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। टाइमिंग ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाएगा कि क्या टाइमिंग आपकी एग्जामिनेशन की रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसमें जो है हल्द्वानी एक है और आपका एक सेंटर जो है नैनीताल में ही है। तो इसमें आपको बता दिया जाएगा, वैसे उसमें कोई अगर चेंजेस नहीं है तो आपको उसमें ही जो है एडमिट कार्ड पर ही आप पहले देखिएगा, जो एग्जाम सेंटर है वहीं पर आपको प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, अपलोड द आंसर की जब एग्जाम हो जाएगा 20 मई को, तो 21 तारीख तक आपके जो आंसर की है वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या है कि सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू द आंसर की। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जब आंसर की आता है तो उसके बाद जो है बच्चे कहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन हमारा गलत है या फिर इसका आंसर आपने गलत बताया, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइम दे रखा है 21 मई से लेकर के 24 मई के बीच में, तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट 2 जून को जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। ये टेंटेटिव है, हालांकि एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जो है टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ इंटरव्यू होना है। देखो इनका प्रोसेस अलग है। अगर आप डायरेक्टली नेट JRF क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो देन आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपने नेट JRF क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी, और फॉर्म भर के तब आपको एग्जाम दे करके देन आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये है इंटरव्यू के लिए जो है डेट 8 से 10 जून को इन्होंने बना रखा है। टेंटेटिव डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग जो आना है वो 16 जून को आना है। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, काफ़ी थोड़ा सा लंबे टाइम हो गया है उसके बाद जो है ये आपका फॉर्म आया है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ फीस स्ट्रक्चर की, क्या क्या फीस रहने वाली है। तो देखो KU PPAT थ्रू रिटर्न टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न टेस्ट में 3050 रुपये, 50 रुपये आपके जो पोर्टल का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। और SC ST कैटेगरी के अगर आप हैं तो 2550 रुपये है, 2500 आपका फीस है और 50 रुपये पोर्टल का चार्ज है। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 3050 रुपये। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हमारे कंट्री में, और जहाँ पर आपको सिर्फ जनरल और ये जो है SC ST के नाम पर बहुत ज़्यादा लूटा भी जाता है। तो आप SC ST में तो देखो आप भैया 1000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो रहते एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही जैसा एजुकेशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन फीस में इतना ज़्यादा आपको डिफरेंसेस मिलता है। तो आप कमेंट में आपको बताइए कि क्या आपको ये चीज़ सही लगता है। ठीक है, तो KU PAT एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट फी। देखो अगर एग्जाम्प्टेड है मतलब जो है आपके CSIR नेट हो गया, UGC नेट हो गया, है ना, अगर JRF अगर आप क्वालिफाइड है तो उस कंडीशन में आप जो है जो जनरल कैटेगरी की फीस है वो अब जनरल क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए ही आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये जो है 1050 रुपये, 50 रुपये समर्थ पोर्टल का आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। SC ST के लिए 550 रुपये। तो बहुत ज़्यादा फीस डिफरेंस है, जो कि मैं अपना पर्सनली अगर बताऊं तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चा भी जो है बहुत ही मतलब गरीब परिवार से होता है, बहुत पैसे नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना रुपये फीस भरता है, पढ़ता है।
ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। SC ST के नाम पर जो है आपको बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके नॉलेज बेसिस पर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है, किसी को बुरा लगे तो भैया माफ़ी चाहूँगा मैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सब बराबर है। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन रिटर्न एग्जामिनेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड एडजस्ट चार्जेस बैक इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आपके फीस जो है रिफंड बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तो इस चीज़ का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एडमिशन थ्रू द कुमार यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम टेस्ट थ्रू रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में क्या है, रिटर्न एग्जामिनेशन वर्थ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स होंगे विद अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का इसमें पेपर होने वाला है। विल बी कंडक्टेड, द एग्जाम will consist of 100 objective multiple choice questions each worth 1 marks with no penalty for incorrect answer। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी अगर आपके जो नंबर है वो अगर इनकरेक्ट हो गया, मतलब सॉरी आपके जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो गया है। मतलब आप हर क्वेश्चन को पुटअप करके आइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इन्होंने हटा दिया है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जो कि बेस्ड ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी होंगे एंड असेस अ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड देयर एबिलिटी टू अप्लाई देम इफेक्टिवली इन अ रिसर्च सेटिंग, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी PhD स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें आपको देनी पड़ेंगी, इसके लिए भी आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा 50 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट बेस्ड आएगा, जो कि सब्जेक्टिव नॉलेज के होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के तो मैथमेटिक्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक इस प्रकार से जो है होंगे। और ये सब मिला करके आपके जो है 2 घंटे का टेस्ट होगा और आपके पास जो है 120 मिनट आपके पास समय होगा, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी भी होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए देखो 2 पेपर 1 होगा। पेपर 1 रिसर्च मैथोडोलॉजी होंगे। द सिलेबस फॉर द पेपर 1 विच कवर्स द टॉपिक ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी, जो कि आप इस पोर्टल में जा करके डाउनलोड करके देख सकते हो। देख लीजिएगा आप लोग इस पोर्टल में जा करके, इस लिंक को कॉपी करिए, कॉपी करके आप जो है इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक की मैं बात करूँ, देखो अभी तक इन्होंने जो है ये इनएक्टिव दिखा रहा है। ये जो PhD वाला जो सिलेबस है मैं बता देता हूँ आपको, वैसे एक्टिव नहीं हुआ है। आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट वाला तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि कुमार यूनिवर्सिटी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुराने सिलेबस से भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, लाइक रियल एनालिसिस हो गया, जो कि मेरे चैनल में इसके वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है वीडियोस में। कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपके नंबर थ्योरी हो गए, ग्रुप थ्योरी हो गए। उसके बाद LPP अभी हमने स्टार्ट किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन रिसर्च। आप लोग पढ़िए उसको, रेगुलर बेसिस में क्लासेस ज्वाइन करिए। रोज़ क्लासेस आपको आपकी क्लासेस मैं रोज़ लेता हूँ यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, आप बस पढ़िए खाली, ठीक है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेबस जो भी कुमार यूनिवर्सिटी लेके आएगा वो बहुत माइनर सिलेबस होगा, बहुत हार्ड सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। जनरली आप कर सकते हो, मेरे चैनल में वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अभी इसके जो सिलेबस है, स्पेसिफिक सिलेबस है, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। आप लोग खुद भी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, लिंक को कॉपी करके। अब बात करते हैं सीट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट देखो सीट्स की अगर मैं बात करूँ, टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है। देखो PhD की वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, या तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो बात अलग है, लेकिन छोटे नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्योंकि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूँगा, देखो 6 सीटें यहाँ पर इन्होंने अलाउड कर रखा है। 6 सीट्स आर अलॉटेड फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाकी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट यहाँ पर इन्होंने इस बार निकाला है, 19 सीटें फिजिक्स के लिए निकाल रखा है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए भी 19 सीटें हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए 6 सीटें हैं। अभी टेंटेटिव है, वैसे सीटें बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ये, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस थी PhD एडमिशन के रिगार्डिंग कुमार यूनिवर्सिटी का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप तैयारी भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।